नहीं, निश्चित रूप से प्रत्यक्ष तौर पर तो बीजेपी को लाभ है। पार्लियामेंट के अंदर भी डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो गया है। वो उन्होंने कहा कि मुद्दों के आधार पर तय करेंगे हमें क्या करना है। डिलिमिटेशन बिल पे हालांकि अभी तक स्टालिन का जो बयान आया मैंने पढ़ाऊंगा, हमारा स्टैंड वही है जो पहले था। और जो पीयूष जी कह रहे हैं, हो सकता है कि कुछ अंदर बात चल रही हो कि भाई इसको रिफॉर्म करें बिल को, और थोड़ा इस तरह की साउथ के कंसर्न को एड्रेस किया जाए बाकायदा बिल के अंदर रिटर्न में, तो शायद हो सकता है भाई अगर उनके कंसर्न एड्रेस हो जाएंगे तो वो बहिर्गमन क्यों करेंगे, वो वोट देंगे समर्थन में, उसमें क्या दिक्कत है उनको। फिर बैकआउट क्यों करेंगे, फिर गुड़ खाएंगे, गुलगुले से क्यों परहेज करेंगे। तो इसलिए जो है वो अंडरहैंड क्या हो रहा है, तो फ़ायदा तो निश्चित रूप से है। मैं कांग्रेस को फ़ायदा अगर कांग्रेस करे तो, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि फ़ायदे की मौके जो है चूकना उसको आता है। तो उसके लिए अभी तक जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस की जो इस वक्त जो मूड है लीडरशिप का, वो अब इन सब पे नहीं है कि पार्लियामेंट में किसका हो रहा क्या हो रहा। वो कह रहा है कि हम अपना विरोध करते रहेंगे मुद्दों पर, जो सरकार के साथ जिसको जाना चाहे जाए, और जो बिल पास करा रहे हैं हम अपना मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे उनके हैं। लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं 2029 की, पूरा उनका टारगेट 2029 का है। और 2029 के हिसाब से उनको लगता है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनके साथ हम राज्यवार गठबंधन करेंगे, जैसे 2004 में किया था। 2004 में जो यूपीए बना था, शुक्ला जी को तो याद होगा, वो चुनाव के बाद बना था, चुनाव के पहले ही बना। सोनिया गांधी की जो बैठक हुई थी सुरजीत, जिसमें अमर सिंह को जबरदस्ती ले गए थे बिना अनइनवाइटेड, वहाँ यूपीए बना था, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सारी बातें हुई थी। तो कांग्रेस का अब यही है कि भैया 2004 के मॉडल पे चलो, जिन जिन राज्यों में आपको लगता है कि गठबंधन की ज़रूरत है, उस क्षेत्रीय ताकत से वहाँ गठबंधन कर लेंगे। हम एक नेशनल लेवल पे गठबंधन बना करके, या तो ये हमारा नेतृत्व माने, जैसे एनडीए के सारे घटक दलों ने घोषित रूप से बीजेपी को का लीडरशिप मान ली है, मोदी जी उनके लीडर हैं, तो या तो सारे क्षेत्रीय दल कहें कि भाई कांग्रेस की लीडरशिप है और राहुल गांधी हमारे नेता हैं। वो कहेंगे नहीं, जब वो कहेंगे नहीं तो हम भी अपने हिसाब से अपना करेंगे। तो कुल मिला के वहाँ ये चल रहा है कि भाई जैसे उन्होंने तुरंत तमिलनाडु फैसला कर लिया, देर नहीं लगी, स्टालिन को छोड़ा डीएमके को, और टीवी के साथ चले गए एकदम। तो उनका केरल में उनकी सरकार बन गई। अब दक्षिण के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सत्ता में है बिल्कुल सीधे सीधे। तो उनको जगन रेड्डी से भी कुछ बात चल रही है। 4 में तमिलनाडु में सरकार में है ना, सत्ता में है, मैंने कहा ना। 3 में तो उनकी सरकार है, चौथे में ठीक है, हाँ 3 राज्यों में है, एक में सहयोग सरकार में शामिल है, अभी तक शामिल नहीं थे, डीएमके के साथ शामिल नहीं थे वो। तो वो उनका जो है ये उत्तर भारत के लिए उनका यही है कि भैया जिन जिन राज्यों में हमारा सीरियल लाई बीजेपी से है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ जहाँ राज्य, दिल्ली को भी मानते हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी है वहाँ, लेकिन वो मानते हैं पंजाब, तो जहाँ वहाँ अपने को मजबूत करो। और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं अभी भी, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, अगर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर चुनाव के समय सीटों का तालमेल करके अब चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह 2004 वाले फॉर्मूले पर कांग्रेस 2004 वाले फॉर्मूले पर कांग्रेस के अंदर बहुत गंभीर चिंतन चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।